All right. Today we are discussing about the nature of the halogen halides के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे हमें पता है हेलोजन हैलाइड्स जो होते हैं, हेलोजन हैलाइड्स, तो हेलोजन हैलाइड्स में इसको हम एल्किल हैलाइड को डिस्कस कर रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द RX। और इसको हम देखा जाए तो सिंपली कोई भी हैलाइड होता है तो उसको हम CH3X की फॉर्म में लेके कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है, हमें पता है हेलोजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने की वजह से इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स को शिफ्ट करने की हो जाएगी, ये अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन एटम्स में पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एंड द सेकंड वन केस हम लोगों को पता है कार्बन जो है विच इज sp3 हाइब्रिडाइज है, और कार्बन के जो 3 बॉन्ड हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो चौथा सिग्मा बॉन्ड है विच इज कंसीडर विद दी NH2 NP5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, दैट इज कंसीडर एज ए हेलोजन ग्रुप के लिए। तो चौथा जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, विद हेलोजन ग्रुप के लिए कंसीडर किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा कौन सी हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे और इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है, दैट इज कंसीडर एज ए पोलैरिटी। तो हमारी पोलैरिटी डेवलप हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज में, दैट इज वाई ये बॉन्ड जो है वो हमारा काफी वीक फील करता है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू द पोलैरिटी की वजह से C और हेलोजन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है दैट विल बी वेरी वीक, जिसकी वजह से ये हमारा हाईली रिएक्टिव कंसीडर होता है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकता है, इट्स गिव्स द सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, ये सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देता है, एलिमिनेशंस रिएक्शंस देता है ना। ये हमारे हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द मेटल्स, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द मेटल्स, तो जिसकी वजह से हमारा क्या फॉर्मेशन करता है, इट्स फॉर्म दी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो हमारा क्या करता है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एलिमिनेशन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है। ऑलराइट, तो दिस इज द हेलोजन हैलाइड। इसमें हमारा कार्बन के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कार्बन के स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारा इस प्रकार से फॉर्मेशन करता है। हेलोजन है जिसके पास लॉन पे हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है एंड हियर इज हाइड्रोजन, तो हियर इज sp3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मोर एस कैरेक्टर्स, अगर हमारा कोई भी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात पे लिखते हैं तो मोर एस कैरेक्टर विल बी मोर एसिडिक, दिस इज द बेसिक। ठीक है, ये बेस है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा किसी भी अंदर तो उसके अंदर हमारा मोर एसिडिक होगा। जैसे sp2 में, sp3 में और sp में परसेंटेज ऑफ एस का देखो 50% है, 33% है, सॉरी 25% है इसमें, 33% है। तो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये हमारा क्या कंसीडर होगा, मोर एसिडिक होगा। ऑलराइट, दिस इज द बेस। तो हेलोजन हैलाइड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में है कि हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड इसका कैसा होता है, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम्स दैट इज सो द पोलैरिटी, हमारी पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलैरिटी, और पोलैरिटी की वजह से हमारा क्या होता है, ये जो बॉन्ड है काफी वीक होता है, जिसकी वजह से ये हमारा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ऑलराइट, नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं इसके कलर्स और ऑर्डर्स को लेके, कलर्स एंड ऑर्डर को लेके। पहले सबसे पहले इसके फिजिकल स्टेट्स में अगर हम बात की जाए, कार्बन की जगह क्लोरोमीथेन या ब्रोमोमीथेन,
ब्रोमो मीथेन या फिर आइडो मीथेन। तो जितने हमारे लाइटर हेलो एल्केन है, लाइटर हेलो एल्केन्स आर फाउंड टू बी इन गैसियस स्टेट। वो हमारे किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। फ्रॉम द लाइटर टू C18 तक, है ना, ये जो हमारे हेलो एल्केन्स होंगे दैट विल कंसिडर एज ए लिक्विड्स, वो हमारे पाए जाएंगे लिक्विड्स फॉर्म में। और मोर देन C18 तक के जो होंगे, मोर C18 से जो ऊपर के होंगे वो हमारे रहते हैं सॉलिड स्टेट में। अब वी टॉकिंग अबाउट द प्योर स्टेट्स ऑफ हेलो एल्केन्स। तो प्योर स्टेट्स ऑफ हेलो एल्केन्स वो हमारी कैसी होती है? दैट विल बी कलरलेस, वो हमारी कलरलेस होती है। और ब्रोमो और आइडो कंपाउंड्स की बात की जाए तो इनकी स्मेल अगर ऑर्डर देखेंगे तो इसकी स्मेल स्वीट ऑर्डर निकलती है। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन विच कलर्स एंड द ऑर्डर ऑफ द हेलो एल्केन्स कंपाउंड्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन विच इज कंसिडर एज द one is boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाएगा कि जैसे भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्केन्स। ठीक है, तो एल्को जो एल्केन्स है नॉर्मल, कोई भी इसके सेम एल्केन्स को लेके चलेंगे तो नॉर्मल एल्केन्स से हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दैट विल बी हायर। दूसरा, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, वहां हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तीसरा, जैसे नंबर ऑफ अगर ब्रांच उसकी बात कर ली जाए कि हमारा लाइक इस तरह से एग्जांपल है CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। तो हमारा कोई भी इसमें ग्रुप अगर ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, वाले सॉरी कार्बन्स के नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होने पर टेम्परेचर विल बी, बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट विल बी इंक्रीज। अगर इसमें बात की जाए इन द फॉर्म्स ऑफ कि हमारा हेलोजन ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, हेलोजन ग्रुप बहुत चेंज हो रहा है, तो हेलोजन ग्रुप में फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, तो जिसका हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसका हमारा क्या होगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी इंक्रीज। तो इसको CH3F, CH3, Cl, CH3, Br, CH3I। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा इस प्रकार से टेंस फॉलो करेगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारा इसका क्या है? हेलोजन एटम्स में वो हमारा इस प्रकार से CH3 फॉलो करेगा। ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग होने पे अगर कोई भी हमारा हेलोजन एटम्स है उसमें अगर कार्बन्स की अगर ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन्स अकर्स, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन्स इज अकर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसको सिंपल फॉर्म में देखें, CH3, CH2, CH2Cl, CH3, CH, CH2Cl या फिर CH3, 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 CH। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हमारा जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो दिस इज द ब्रांचिंग ऑफ फॉर द हेलो एल्केन्स के लिए। The next one, which is chemical properties. In chemical properties, we have already discussed about that carbons and the haloalkanes. There is change in the polarity. इसमें polarity होती है, alright? तो polarity होने की वजह से ये हमारा bond जो होता है weak होता है. Polarity is due to the for the
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा हमारा बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जिसकी वजह से हम लोग कंसिडर कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी, ऑलराइट। अब तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम कंसिडर कर सकते हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहली रिएक्शंस जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोगों का आइडिया है कि दो टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं, रिएक्टेंट जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल, एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। In electrophiles we have idea that electrodeficient कंसिडर किए जाते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच हैव द इलेक्ट्रॉन्स रिच, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं, कंसिडर, या फिर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिच कंसिडर एज न्यूक्लियोफाइल्स, और ये हमारे जो नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल दोनों टाइप के होते हैं। For the negative charge is considered as Cn negative, CO negative, CS3CO negative. So this types of nucleophiles considered as हमारे negatives, nucleophiles, and for the neutral nucleophiles like ammonia NH3 या फिर NHR, NH2R, in which lone pair is present. So due to the lone pair present, it is considered as a neutral nucleophiles. Alright. So by this nucleophiles is two types, neutrals, and the second one is negative nucleophiles. In the substitution reactions we have idea that कि जो alkanes जो हैं हमारे single bonded compounds वो क्या देते हैं, substitution reactions देते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो हेलो एल्केन्स में भी यही है कि हेलो एल्केन्स में क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से ज्यादातर मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंसीडर करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग पहले कंसीडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें हम जनरली इसको अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स जो है इसको कार्बन हेलो, इसको हम रिएक्ट कराएंगे विद दी हेलो एल्किन के साथ। हम लोगों को पता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज विल अटैक ओनली पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ से हमारा हेलोजन जो है वो अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन है ना। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंसीडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है आगे जाके हमको मालूम पड़ता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सिलेबस में है, दैट विल कंसीडर एज SN1 रिएक्शन एंड द SN2 रिएक्शन। ऑलराइट, तो SN1 SN2 रिएक्शंस का ये हमें मैकेनिज्म पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस का, ठीक है। और कौन से फैक्टर्स जो है वो SN1 रिएक्शंस के लिए प्रमोट करते हैं और SN2 रिएक्शंस के लिए प्रमोट करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ समझ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है ऑन द केस ऑफ कोई भी हेलो एल्केन्स ले सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये हमारा हाईलाइट पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शंस जो है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कंसीडर कर सकता है। So by the substitution reactions we can synthesize the different types of alcohol, ethers, alright। तो इसके द्वारा हम different types of alcohol के भी formations कर सकते हैं। तो substitution reactions से सबसे पहले हम formations of chemical properties में देख सकते हैं for the formation of alcohol। तो alcohol के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कोई भी हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स को ट्रीट करेंगे विद एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ यूज कर सकते हैं, एल्कली हाइड्रोक्साइड
या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH के साथ ट्रीट कर सकते हैं। उनके साथ क्या करेंगे, बॉयल कर देना है, नॉर्मल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें अम्ले ले सकते हैं CH3 Cl है, इसको हमने ट्रीट किया है विद द हेल्प ऑफ KOH के साथ। ऑलराइट, तो KOH में K पॉजिटिव OH नेगेटिव जो है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा OH जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, Cl जो इसके साथ निकल के जाएगा, तो फॉर्मेशंस करेगा CH3 OH का प्लस KCl निकलेगा। ऑलराइट, इसी प्रकार से इसको हम रिएक्शंस कंसीडर कर सकते हैं CH3 CH2 Cl विद द AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। नॉर्मल बॉयल करेंगे, इसमें भी बॉयल कर सकते हो या फिर हीट ले सकते हो। तो यहाँ पे CH3 है, CH2OH प्लस AgCl, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन जो है एल्कोहल कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम जनरली क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन में इसको हम फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं R, कोई भी सिल्वर सॉल्ट यूज कर सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट, या फिर सिल्वर एसीटेट, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथर्स वी कैन यूज द सिल्वर सॉल्ट। तो कोई भी हेलो एल्केन्स को ट्रीट करेंगे विद द सिल्वर सॉल्ट। तो रिएक्शंस किस प्रकार से होगी, CH3 CH2 Cl, इसको हम ट्रीट कर देंगे, सिल्वर सॉल्ट कोई भी हो सकता है RCOOOAg, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, AgCl के साथ निकल जाएगा, है ना। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये R प्लस AgCl। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। So by the preparations of different types of reactant, we can synthesize the formation of ethers, alcohols, alkoxides का भी formations कर सकते हैं। तो we have to treat with the sodium ethoxide, है ना। सोडियम इथॉक्साइड कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, या फिर Ag2O के साथ ट्रीट कर सकते हैं, तो भी हमारा वहाँ पे फॉर्मेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ एल्कोहल, ethers, different types of functions of alkoxides we can synthesize by this help of substitution reactions. Alright, important reaction which is also that reactions with the reaction with potassium cyanide, ये भी substitution reactions है, तो इसको हम consider कर सकते हैं CH3 X जो है ट्रीट कर रहा है with the help of KCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो the KCl is form the KCl, KH जो भी है, तो CH3 CN का फॉर्मेशन कर सकता है प्लस KX निकल सकता है। यहाँ पे CN के केस में ये है कि साइनाइड, इसमें जो है साइनाइड के साथ रिएक्ट करने पर, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करने पे ये हमारा CN का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है जनरली यूज की जाती है जब हमारी कन्वर्जेंस की रिएक्शंस होती हैं। तो कन्वर्जन रिएक्शंस में अगर हमको ग्रुप ऑब्टेन करना है, ठीक है, हायर ग्रुप अगर फॉर्म करना है, तो हायर ग्रुप फॉर्मेशंस के लिए वी कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जिसमें हमारा क्या है, मिथाइल को हमने कोई भी हेलो एल्केन्स ट्रीट विद पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा पोटेशियम मिथाइल साइनाइड के लिए फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमने एसिड कर दिया, है ना, हाइड्रोलाइसिस कर दिया विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स में, एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो इट्स फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ऑलराइट, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ये हम इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2 के फॉर्म्स में, तो इट विल फॉर्मेशन ऑफ CH3CO NH2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर इसको हम प्रेजेंस ऑफ सोडियम की प्रेजेंस में करते हैं, सोडियम के साथ, है ना, इसको अगर हम सोडियम के साथ रिडक्शन करेंगे, सोडियम के साथ रिडक्शन होगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CH2 NH2, तो एक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है हमारा रिएक्शंस विद द KCl, और दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंसीडर एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंसीडर किए जाते हैं, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसीडर एज SN1 और SN2 रिएक्शंस,
In the SN1 reactions, it is called as a nucleophilic substitutions unimolecular, and it is considered as a biomolecular reaction. Alright, in SN1 reactions, the reactions rate is dependent on ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट पर हमारा डिपेंडेंट होता है। SN2 रिएक्शंस में जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट्स कंसिडर नहीं करते और इसमें इन्वर्जन्स ऑफ कंपाउंड होता है। तो इसको हम डिटेल्स में जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।